आनंदित कर दूंगी। भगवंत राह गई है बड़ी झीनी ही साधु, कहां से? नैन नगर से। ये नैनों हृदय की खिड़की से मैं पल पल तुमको देखूंगा, देखूंगा उस पार और इस पार और उस पार भी देखूंगा। हर सांस में हो सुमरन तेरा, यूं बीत जाए ना जीवन मेरा। श्वास श्वास में परमाराध आपका नाम सुमरते हुए जीवन व्यतीत हो, यही इच्छाएं होती है भक्त लोगों की। इसलिए हम लोग संत वाणी सुनते हैं, इतना तो करना स्वामी, हे भगवंत इतना करना मेरे ऊपर कृपा। जब ये आसार संसार को भी छोड़ूं तो केवल मुख में आपका ही नाम का सुमरन होता रहे। इसी सुमरन के लिए आश्रम का निर्माण होता है। परमाराध के आगे एक फिजिका कह रही है, गुरुदेव जब मैं आपके दर्शन करना चाहूंगी, भारत आने में खर्च होती है, परेशानी होती है, मैं आपसे दर्शन कैसे कर सकूंगी? आपके दर्शन के बगैर मैं रह नहीं सकूंगी। गुरुदेव मान हो के थोड़ी देर बाद कहते हैं, देखो जाओ, कम दीक्षा देने का आदेश परमाराध उनको दिए। जाओ कम से कम 7 सत्संगी तुम बनाना और एक सत्संग आश्रम का निर्माण करना। मैं सत्संग मंदिर में टहलने जाऊंगा, टहलने जाता हूं, दर्शन हो जाएगा। महाराज की जय। इसलिए परमाराध ने अपने उपदेश में वाणी में कहा, सुरत शब्द की करे कमाई, निज घर जावे ना। निज घर में कौन मिलेंगे? का निज घर में निज प्रभु को पावे, अति उलझावे ना। इसलिए मैं विशेष परमाराध्य के चरणों में प्रार्थना करता हूं, हे मेरे सच्चे सद्गुरु सरकार, जब साथ हो तुम तो फिर किस चीज की कमी है, फिर और किसी चीज की दरकार भी नहीं है। हे गुरु महाराज, जब आप हैं साथ में तो फिर हमें नहीं सोचना। अब सौंप दिया इस जीवन का हर भार तुम्हारे चरणों में। मैं सच्चे सद्गुरु के चरणों में यही प्रार्थना करता हूं, गुरुदेव मेरी इच्छाएं होती रहती है कि कम से कम 1000 साधक बैठ के ध्यान और सत्संग करे। मैं वो रूप को आपके चरणों में कब समर्पण करो, वह दिन दिखा दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। और जहां मैं रह रहा हूं कुर्सीला में, परम आराध्य अपने से स्वयं नींव डाले थे और कहे थे कि समय आने के बाद भव्य आश्रम बनेगा, देर है अंधेर नहीं। वो बन के परमाराध्य स्वप्न को हम लोगों को पूरा करवा दिए। तो मैं अपने तरफ से कुछ नहीं कह सकता, लेकिन हमें परमाराध्य पे भरोसा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि गुरुदेव वह दिन को आप यहां भी ला दे, ताकि बहुत भव्य आश्रम बने और भक्त की पुकार परम आराध्य के चरणों में समर्पण हो और दुख सुख गुरु के चरणों में समर्पण हो, ताकि इस दुख का, भव दुख का निवारण परम आराध्य कर सके। यही मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूं। और जो व्यक्ति इसमें सहयोग किए हैं, जो आगे करेंगे, उनके लिए भी मैं परमाराध्य से प्रार्थना करता हूं कि तन मन धन में उन्नति और तरक्की हो, ताकि इस भव्य आयोजन में
सेवा तन मन धन से करता रहे। मैं 2-3 दिन पहले बैठक हुई थी यहाँ, मैं कहा था हम आप चले जाएंगे। आज हमारे आदरणीय श्री संजय बाबू इतना बड़ा काम किए कि वर्णन नहीं कर सकता। तो मैं आग्रह करूंगा जो व्यक्ति कम से कम इसमें पावन 21,000 से अधिक सहयोग करेंगे, उसका एक मार्बल पे माता पिता, एक घर में 4 सदस्य का नाम आप अंकित करवा सकते हैं, जो कि आश्रम की दीवार में लिखा हुआ रहेगा। यदि कोई व्यक्ति सहयोग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वो नाम डायरी में लिखवा सकते हैं अभी। और कोई व्यक्ति ऐसे सहयोग करना चाहते हैं वो सहयोग कर सकते हैं। अभी से लेके कभी भी बनो, गुरु का घर है, जरूर तन मन लगाना चाहिए। यही मैं परमाराध्य से प्रार्थना करता हूँ। समय अधिक हो चुका। श्री सद्गुरु महाराज की जय।